जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। वैदिक वाङ्मय के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। जैसे कि आपने इससे पहले वाला 3-4 क्लास को देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने वैदिक साहित्य के ऊपर, वैदिक वाङ्मय के ऊपर विस्तृत रूप में पूरे डिटेल के साथ हमने डिस्कशन किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज उसी प्रकार से हम ठीक करेंगे, ठीक है? एक जो निवेदन है मैं करना चाहूँगा आपसे, आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन को लेकर के ज़रूर बैठिएगा। क्यों बैठिएगा? क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा या फिर जहाँ पर भी आपको डाउट लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को लिखना चाहिए, या फिर जो क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगे कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को नोट डाउन करना चाहिए, वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। क्यों करना है? ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जब आप इसे ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। क्या होने वाला है आज के इस सेशन में? हमारा वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, इससे रिलेटेड आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। 4 कौन कौन से वेद हैं? तो पहला हो जाएगा आपका ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, अगला है सामवेद और अगला है अथर्ववेद। इस प्रकार से करके वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अपना स्कोरिंग करते रहना कि आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन से सही हुए हैं। ठीक। अगला है वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ठीक है। वेद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हो जाएगा आपका घय प्रत्यय हो जाएगा। वेद शब्द कितने धातुओं से निर्मित है? 4 धातुओं से निर्मित है। 4 धातु कौन कौन से हैं? एक है विद सत्तायाम, दूसरा है विद विचारणे, तीसरा है विदलरी लाभे। कौन सा है? विदलरी लाभे। और अगला हो जाएगा आपका विदज्ञाने। ठीक है। 4 धातुओं से मिलकर के वेद शब्द बनता है। वेद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है और इसका शाब्दिक अर्थ होगा ज्ञान। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? गद्य, पद्य, मिश्रित और संवाद। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है? यह है पद्य ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए, यहीं पर थोड़ा और बात कर लेते हैं गद्य की। यदि गद्य पूछ लिया जाए तो गद्य में हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ठीक है। पद्यात्मक ग्रंथ कौन सा है? पद्यात्मक है आपका ऋग्वेद। और गद्य कौन सा होगा? गद्य होगा यजुर्वेद। और यदि गद्य और पद्य दोनों पूछ लिया जाए तो भी आपका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक है। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, अथर्ववेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यज्ञ, मंत्र, चिकित्सा और ज्योतिष। इसका आंसर है यजुर्वेद। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। वेदों की व्याख्या करना, उपनिषदों की व्याख्या करना, पुराणों की रचना या फिर धर्मसूत्र की व्याख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका उद्देश्य है वेदों की व्याख्या करना। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों की व्याख्या करना। यहाँ पर है पुराण। ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। उपपुराण कितने हैं? 18 उपपुराण है।
महापुराण कितने हैं? 18 महापुराण हैं। कैसे भी आपसे पूछ लिया जाए कि पुराण कितने हैं, उपपुराण कितने हैं या फिर महापुराण कितने हैं, तीनों ही कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा 18, 18 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न और बनेगा कि पुराण के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। ये भी आपको याद रखना है। वेदव्यास को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? कृष्ण द्वैपायन के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बताना है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ABCD चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर है आपका यजुर्वेद। किससे संबंधित है शतपथ ब्राह्मण? ये है यजुर्वेद से। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मतलब कि एक तो किया गया है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा किया गया है कृष्ण यजुर्वेद। अब बताना कि जो शतपथ ब्राह्मण है किस शाखा से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से है या फिर कृष्ण यजुर्वेद से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो फिर कृष्ण यजुर्वेद से कौन सा संबंधित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है? ABCD 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है? उत्तर है आपका ऋग्वेद से जुड़ा है। और कौन सा है? और है एक सांख्यायन। ठीक है, सांख्यायन जिसको कि आप किस नाम से जानते हो? कौशितकी के नाम से जानते हो। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आरण्यक ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यज्ञ विधि से, वन में अध्ययन से, गृहस्थ जीवन से और राजकाज से। तो आपका आंसर हो जाएगा वन में अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है? यह है ज्ञान और दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ज्ञान और दर्शन। यहाँ पर इस शब्द को देखते हैं हम, उपनिषद शब्द को। उपनिषद में कौन सा प्रत्यय है? इसमें सबसे पहले हो जाएगा क्विप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय है। धातु कौन सा है? धातु हो जाएगा आपका सद धातु। ठीक है, पूरा धातु कौन सा है? तो पूरा धातु हो जाएगा आपका सदली विसरण गति अवसादनेषु साधनेषु। ठीक है, धातु कौन सा है? सदलरी विसरण गति अवसादनेषु धातु है। प्रत्यय कौन सा है? क्विप प्रत्यय है। इसमें 2 उपसर्ग है। कौन कौन से? एक है उप और है नी। उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु है और जाकर के आपका क्विप प्रत्यय है। ठीक है, इससे क्या शब्द बनेगा? इससे बनेगा आपका उपनिषद। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म शब्द का अर्थ उपनिषद में क्या है? उपनिषद में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा आपका परम शब्द, परम सत्य। ठीक है, क्या अर्थ है उपनिषद में? उपनिषद में ब्रह्म शब्द का अर्थ है परम सत्य। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपका किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। और कौन कौन से हैं? मुंडक, मांडुक्य और एक है प्रश्न। ठीक है, 3 उपनिषद रिलेटेड है, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। यहाँ पर ये थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, मांडुक्य। तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में किसका संवाद है? ABCD 4 ऑप्शन है, यम और नचिकेता, कृष्ण और अर्जुन,
राम और हनुमान प्लस में शिव और पार्वती। बताइएगा कठोपनिषद में किसका संवाद है? उत्तर हो जाएगा आपका यम और नचिकेता का संवाद है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। और अभी आपने देखा था अथर्ववेद से रिलेटेड तीन, कौन कौन सा? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। ये किससे रिलेटेड है? यह है अथर्ववेद से। और बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? यह है यजुर्वेद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? ए बी सी डी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों ही ऑप्शन में से छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सही उत्तर है सामवेद से संबंधित है। ठीक है, इसका और है एक उपनिषद और है, उपनिषद का नाम क्या है? केनोपनिषद। ठीक है, केन और छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। अथर्ववेद से कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद से है मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। और अभी आपने देखा है कि बृहदारण्यक किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। तो तीन हो गया, आपका रह गया ऋग्वेद। ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है? आपका हो जाएगा तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चारों ही वेदों के आपको उपनिषद स्पष्ट हो गया है। चलिए ध्यान में रखना है, हो सके तो आप नोट डाउन कर लेना इसे। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद का गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? तृतीय मंडल में मिलता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तृतीय मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? मैंने आपसे बताया था ऋग्वेद के गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? 23 अक्षर है। और गायत्री छंद में कितने अक्षर हैं? गायत्री छंद में आपके हो जाएंगे 24 अक्षर। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीन के तीन क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं मंडलों की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और इसमें क्या है? 10 मंडल को आप दो भागों में डिवाइड करिए। कौन कौन सा? एक है अर्वाचीन मंडल, दूसरा है प्राचीन मंडल। ठीक है, अर्वाचीन मंडल और प्राचीन मंडल। अर्वाचीन मंडल है पहला और 10वां मंडल अर्वाचीन है। बाकी बात जो शेष रह गया वो क्या है? वो सभी प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है ऋग्वेद का? तो दूसरा मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल की क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने कल की क्लास में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। यजुर्वेद के कौन से अध्याय में है? तो ये 31वें अध्याय में है। ठीक है, एक मंत्र है पुरुष ए वेदम सर्वम, पुरुष ए वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। ये किससे रिलेटेड है? ये पुरुष सूक्त से रिलेटेड है और ये है यजुर्वेद में। और दूसरा क्या है? वेदाहमेतम, ये वाला जो मंत्र है ये किस पुरुष सूक्त का है? ये ऋग्वेद वाला पुरुष सूक्त का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि आपको फंसाने का कोशिश करेगा एग्जामिनर, यदि आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, पूछ लेगा वेदाहमेतम जो पुरुष सूक्त का है ये किस वेद से संबंधित है? अब पुरुष सूक्त तो दो में है, एक है ऋग्वेद में, दूसरा है यजुर्वेद में, पर उन्होंने मंत्र दे रखा है वेदाहमेतम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेदाहमेतम किस वेद में है? ऋग्वेद में। तब आपको उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। यदि पूछ ले कि वेदाहमेतम को छोड़ करके जो पुरुष ए वेदम सर्वम ये मंत्र है, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है और ये किससे रिलेटेड है, तब आपका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि नासदीय सूक्त
किस विषय से संबंधित है? नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? A, B, C, D 4 ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नासदीय सूक्त किस वेद से रिलेटेड है? किस विषय से संबंधित है? उत्तर होगा सृष्टि की उत्पत्ति। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और डिटेल रूप में देखते हैं। नासदीय सूक्त किस वेद से रिलेटेड है? आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से रिलेटेड है। ऋग्वेद के कौन से मंडल से? आपका उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल से। 10वें मंडल के कौन से सूक्त से? तब आपका उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल के कौन से सूक्त से रिलेटेड है? 129वें सूक्त से। ठीक है, और ये किस प्रकार का है नासदीय सूक्त? ये क्या है? ये दार्शनिक सूक्त है। ठीक है, कैसा सूक्त है ये दार्शनिक सूक्त है। अब यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला कि नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? सृष्टि की उत्पत्ति। किस वेद से है? ऋग्वेद से। कौन से मंडल से? 10वें मंडल से। 10वें मंडल के कौन से सूक्त से? 129वें नंबर के सूक्त से। और ये किस सूक्त के अंतर्गत आता है? दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत आता है। तो चारों ही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ कर्म कांड से संबंधित है? उत्तर है आपका ब्राह्मण कांड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरण्यक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम आरण्यक शब्द देखते हैं। इसका अर्थ होता है वन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? यह है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, कल के वीडियो कल को करेंगे।